घना अंधेरा और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक ठंडी सरसराहट। आधी रात का समय था। पहाड़ों के बीच बसे उस सुनसान जंगल में चार दोस्त एक छोटा सा कैंप लगा हुआ था। राघव, दीप, जतिन और महेश चारों शहर की भीड़ भाड़ से और शोर शराबे से दूर जंगल में कैंपिंग के लिए आए हुए थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक और डरावनी रात बनने वाली है, क्योंकि कोई था जो इन चारों पर लगातार नजरें बनाए हुए था। यार, ये जंगल कुछ ज्यादा ही सुनसान है। दीप ने धीमी आवाज में कहा। क्या हुआ दीप? तुम्हें डर लग रहा है? अरे अभी तो मजा शुरू हुआ है। जतिन ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे यार, तुम दोनों ना, भाई हम यहाँ मस्ती करने आए हैं और तुम दोनों हो कि सारा मूड खराब करने में लगे हुए हो। लेकिन महेश चुप था। वो लगातार झाड़ियों की ओर देख रहा था। शायद उसे एहसास हो रहा था कि कोई उनके अलावा भी यहाँ पर मौजूद है। महेश, तू इतना चुप क्यों है? क्या हुआ? यार, मुझे लग रहा है वहां पर देखो, वहां कोई है। मुझे ऐसा महसूस हुआ। उनके चारों ओर घना अंधेरा इतना गहरा चुका था कि आग की लपटें भी उसे दूर करने में नाकाम हो रही थी। पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां जमीन पर ऐसे फैल रही थी जैसे कोई रेंग रहा हो। अचानक उन्हें एक अजीब डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई वहां पर है। चारों एकदम चुप हो गए। वो सुना तुम लोगों ने? दीप ने कांपती हुई आवाज में धीरे से कहा। हाँ, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन तभी उन्हें फिर से वह आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज और पास से आ रही थी। जतिन खड़ा हुआ और टॉर्च की रोशनी झाड़ियों की ओर मारने लगा, पर वहां पर कोई नहीं था सिवाय सन्नाटे के। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च नीचे की, एक काली परछाई जल्दी से पेड़ों के पीछे से गायब हो गई। क्या तुमने वो देखा? हाँ, देखा। कोई है वहां पर कौन है? कहाँ? कुछ भी तो नहीं है यार। तुम दोनों ना सारे मूड की ऐसी की तैसी कर दी तुम लोगों ने। यार, कितना अच्छा माहौल हो रखा है और तुम दोनों हो कि ये फालतू की बातें लेकर बैठे हो। रात और काली और अंधेरी हो रही थी और आग की लपटें भी अब धीरे धीरे शांत हो रही थी। चारों दोस्त अपने टेंट में जाकर सो गए थे। बाहर हवा अब और भी तेज हो गई थी और पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थी, जैसे कोई मांस चबा रहा हो। एक काली परछाई धीरे धीरे उनके टेंट के पास आ रही थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो काला साया लगातार टेंट को घूर रहा था। तभी अचानक से राघव की नींद टूट गई। उसे महसूस हुआ
जैसे टेंट के बाहर कोई है। उसने अपने आसपास देखा। दीप, जतिन और महेश सो रहे थे। तो टेंट के बाहर कौन था? राघव टेंट से बाहर आ गया। उसने आसपास देखा, परंतु वहां पर कोई नहीं था। उसने टॉर्च ऑन की और दूर अंधेरे में देखने लगा। तभी उसे टॉर्च की रोशनी में एक काली परछाई झाड़ियों के पीछे से जाती हुई दिखाई दी। कौन है वहां पर? कौन है? राघव दबे कदमों से उस परछाई के पीछे जाने लगा। राघव जंगल में काफी दूर तक आ गया था, परंतु अभी तक उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया था। कोई तो था वहां पर, मैंने देखा था, पर पता नहीं कहां गया। तभी अचानक से राघव के पीछे से कोई गुजरा। राघव झट से पीछे मुड़ा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक अजीब लाल रंग की आकृति उसे घूर रही थी। राघव की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। लाल रंग की वो आकृति धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ रही थी। राघव की चीखें सुनसान जंगल में गूंजने लगी। चीखों का शोर सुनकर दीप, महेश और जतिन की नींद टूट गई। ये क्या था? कौन चीख रहा है इतनी रात में? जतिन, राघव कहाँ है? तीनों ने देखा, राघव वहां पर नहीं था। कहीं ये आवाज राघव की तो नहीं? तीनों दोस्त जल्दी से टेंट से बाहर निकले और उस ओर भागने लगे जहां से राघव की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ रहे थे, जंगल और घना और डरावना होता जा रहा था। इधर वो लाल रंग की आकृति राघव के शरीर का मांस चबा चबा कर खा रही थी। तभी उस शैतान को लगा जैसे कोई वहां पर आ रहा हो। उसने राघव को छोड़ा और वहां से झाड़ियों की ओर भाग गया। जब तीनों दोस्त वहां आए तो तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। राघव का बेजान, खून से लथपथ शरीर वहां पर पड़ा हुआ था। राघव, राघव उठना। राघव, राघव मेरे भाई उठ जा। महेश, राघव, राघव अब कभी नहीं उठेगा। वो हमें छोड़कर चला गया है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ जरूर कोई शैतानी शक्ति है। चल महेश, वापिस टेंट की ओर चल, नहीं तो वो हमें भी मार देगा। तभी उन्हें अपने पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। जब तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। पीछे वही लाल रंग की आकृति धीरे धीरे रेंगते हुए इन्हीं की ओर बढ़ रही थी। उसके लंबे लंबे दांत, जिनमें राघव का मांस अभी भी फंसा हुआ था। भागो जल्दी से यहाँ से। जतिन जोर से चिल्लाया। तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे, लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं था। सभी रास्ते एक जैसे दिख रहे थे, जैसे जंगल उन्हें बाहर निकलने नहीं देना चाहता हो। भागते भागते महेश अचानक गिर गया।
जतिन और दीप ने पीछे मुड़कर देखा तो महेश वहां पर नहीं था। दीप ने देखा कि वो शैतान महेश को घसीटते हुए ले जा रहा है और फिर उस शैतान ने उसने महेश को भी मार दिया। वो हमें भी मार देगा। जतिन, अब हम नहीं बचेंगे। देखो दीप, हार मत मानो। चलो भागो यहाँ से, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। लेकिन तभी वो शैतान झाड़ियों के पीछे से धीरे धीरे बाहर आया। उसकी आंखें खून सी लाल चमक रही थी और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। पलक झपकते ही वो शैतान जतिन पर टूट पड़ा। ये एक भयानक नजारा देखकर दीप बेहोश हो गया। शैतान जतिन को बुरी तरह से नोच रहा था कि तभी एक दिव्य शक्ति उस शैतान से टकराई। वो शैतान तड़पने लगा और उसने जतिन को छोड़ दिया और वहां से भाग गया। जतिन धीरे से लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ तो उसने देखा कि सामने एक पुजारी खड़ा हुआ था। पुजारी धीरे धीरे इनके पास आया। तुम ठीक हो? हाँ पुजारी जी, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो कौन था? बेटा, वो अश्वांग था। अश्वांग जो इंसानों को मारकर उनका खून पीता है और मांस खाता है। उसे हम रक्त पिशाच भी कह सकते हैं। पर डरो मत, अब वो चला गया। परंतु बेटा, तुम इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात में? पुजारी जी, हम यहाँ कैंपिंग करने आए थे, लेकिन उस शैतान ने मेरे 2 दोस्तों को मार दिया। देखो बेटा, ऐसे घने जंगलों में आना बेवकूफी होती है। तुम्हारे कैंपिंग के चक्कर में तुम्हारे दोस्तों की जान चली गई। यदि मैं समय पर नहीं आता तो वो तुम्हें भी मार देता। चलो, जो हो गया सो हो गया। अब चलो यहां से। अब तक दीप को भी होश आ गया था और दोनों दोस्त पुजारी के पीछे पीछे जाने लगे। परंतु उनकी इस नादानी के कारण उनके 2 दोस्तों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कर रही हैं तो आपसे निवेदन है कि ऐसी जगहों पर कैंपिंग के लिए न जाएं जहां पर आपकी जान को खतरा हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।